अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 251 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर अली सकलैन इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महादेव, दैत्य शकुनी के पुत्र ब्रुक की तपस्या पूर्ण होने जा रही है। अब उसे वरदान देने का समय आ गया है। ओम नमः शिवाय। तपस्या तो सभी करते हैं, किंतु केवल अपने स्वार्थ। कोई भी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तपस्या नहीं करता। कोई भी तपस्या इसलिए नहीं करता कि उसकी भक्ति उसके आराध्य तक पहुंच जाए। ओम नमः शिवाय। ब्रुक को उसकी तपस्या का वरदान देने का समय आ चुका है। अरे, आप लोग मेरी ओर इस तरह क्यों देख रहे हैं? हैं? देवराज, हम सभी ये देखकर आश्चर्यचकित हैं कि ये दुष्कृत्य करने के पश्चात भी आप हमारे समक्ष हैं और जीवित हैं। क्या महादेव और माता पार्वती ने आपको क्षमा कर दिया? जिसे आप लोग मेरी भूल समझ रहे हैं, वो मेरी भूल नहीं, मेरी सोची समझी योजना थी, वो भी कार्तिकेय के उद्धार हेतु। मैंने इंद्रियों द्वारा कार्तिकेय पर आक्रमण इसलिए करवाया क्योंकि मैं सुनिश्चित होना चाहता था कि कार्तिकेय दक्षिण में अपने उद्देश्य की प्राप्ति अवश्य करे, और कोई कारण नहीं था। महादेव ने तो माता पार्वती से स्वयं कहा कि कार्तिकेय की परिपक्वता में, उसकी सुदृढ़ता में मेरा योगदान अतुलनीय है, सराहनीय है। महादेव मेरी प्रशंसा कर रहे थे। हाँ, इसीलिए तो महादेव की कृपा दृष्टि बनी हुई है मेरे ऊपर। देवराज, ऐसी प्रशंसा और ऐसी सराहना बटोरने के लोभ में माता पार्वती और महादेव को दूसरा अवसर देने की भूल न कीजिएगा, अन्यथा मुझे भय है कि इस बार महादेव की कृपा दृष्टि नहीं, तीसरा नेत्र खुल जाएगा। और तीसरा नेत्र खुलने के बाद क्या होता है ये तो आप भी भली भांति जानते हैं देवराज। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ब्रुक, प्रभु, साष्टांग नमन करता हूं महादेव।
आपने मुझे दर्शन दे दिए। मैं धन्य हुआ प्रभु। सत्य कहूं तो अब भी मेरे नेत्रों को विश्वास नहीं है। आपने प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दिए प्रभु। महादेव, मेरे पिता सदैव मुझसे कहते आए हैं, ब्रुक, तुम मूर्ख हो, मंदबुद्धि हो, जीवन में तुम्हें कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। महादेव, आज आपकी तपस्या में सफलता प्राप्त करके मैंने अपने पिता को झूठा सिद्ध किया है। आपने मुझे दर्शन दिए, मैं धन्य हुआ प्रभु, मैं धन्य हुआ। किंतु आप मुझे वरदान तो देंगे ना प्रभु? हाँ ब्रुक। क्या मांगू? क्या मांगू? देवर्षि, दैत्य शकुनी के पुत्र ब्रुक ने आपके सुझाव पर ही महादेव की तपस्या आरंभ की थी ना? जी प्रभु, निसंदेह मंदबुद्धि है वो। जीवन में कुछ करने की प्रबल इच्छा थी, मुझसे मार्गदर्शन मांगा तो मैंने महादेव की तपस्या कर वरदान प्राप्त करने का सुझाव दे दिया। अब उसकी तपस्या तो सफल हो गई है, किंतु देखना यह है कि वरदान क्या मांगता है। सुझाव मांगने में कोई दोष नहीं है देवर्षि, किंतु उस सुझाव का प्रयोग किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाए, इसका चयन आवश्यक है। सत्य कहा आपने, अन्यथा जिस सुझाव में किसी व्यक्ति का उद्धार निहित है, वही सुझाव उसके विनाश का कारण भी बन जाता है। सेनापति कार्तिकेय की, सेनापति कार्तिकेय की। दक्षिण राज्य में आपका स्वागत है कार्तिकेय। ये भूमि आप जैसे योद्धा के लिए कब से प्रतीक्षा कर रही थी। हमें प्रसन्नता है कि अब हमारे संरक्षक का आगमन हो गया है। आप सभी ने इतने प्रेम पूर्वक मेरा स्वागत किया, मुझे इतना सम्मान दिया, इसलिए मैं सदैव आप सभी का आभारी रहूंगा। मैं जानता हूं कि दक्षिण क्षेत्र में असुरों ने सबका जीवन दुभर कर दिया है, और मैं आप सबको वचन देता हूं कि आपको उनके अत्याचारों से मुक्ति दिलाऊंगा। आप सभी को निर्भय होकर जीने का अधिकार दिलाऊंगा मैं। सेनापति कार्तिकेय की, सेनापति कार्तिकेय की, सेनापति कार्तिकेय की, सेनापति कार्तिकेय की।
कर दीजिए। जाओ और बता दो अपने स्वामी त्रिपाद को कि सेनापति कार्तिकेय का आगमन हो चुका है और अब मेरे आगमन का कारण त्रिपाद का वध बनता है या उसका हृदय परिवर्तन। इसका निर्णय उसे स्वयं करना है। जासूस था वो, जासूस। जी जी, यहाँ पे ब्रुक जो है वो तपस्या कर रहे थे शिव जी की, और शिव जी और उसके बाद विष्णु जी और ब्रह्मा जी तीनों खड़े थे और वो यही वार्तालाप कर रहे थे कि ब्रुक जो है उनकी तपस्या पूर्ण हो चुकी है और अब उनके वरदान लेने का टाइम आ चुका है। तो यहाँ पे शिव जी ने जो बातें की हैं वो बिल्कुल सही की हैं। उन्होंने कहा कि अपने स्वार्थ के लिए ही हर कोई तपस्या करता है, कोई भी इसलिए तपस्या नहीं करता कि ईश्वर जो है उनको प्रसन्न करने के लिए। और उसके बाद फिर शिव जी ने कहा कि ये जो वरदान का टाइम है अब वो तो पूरा हो चुका है, इनको वरदान तो देना ही पड़ेगा। ब्रुक जो है वो आश्चर्य में आ गया था जब शिव जी उनके सामने आए हैं अचानक से। उसको तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि शिव जी स्वयं उसके सामने खड़ी हैं। फिर अब उसकी बुद्धि जो है वो पूरी तरह से काम नहीं करती, अब नॉर्मल सा ही लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो वरदान क्या मांगे। हाँ, ये जरूर कह रहा है कि उसके पिता जो हैं उसको निकम्मा समझते थे, लेकिन देख लें कि उसने तपस्या की और तपस्या करने के बाद आखिरकार वो शिव जी के दर्शन करने में कामयाब हुआ। अब वरदान भी वो ले ही लेगा। और यहाँ पे इस सारे रहस्य के पीछे जो कारण है वो देव ऋषि नारद हैं। देव ऋषि नारद जो थे उनसे उसने मशवरा मांगा था। तो देव ऋषि नारद कह रहे हैं कि मैंने ही उसे मशवरा दिया था कि आप ऐसा कीजिए कि महादेव जो हैं उनकी तपस्या कीजिए। उनके कहने पर उसने तपस्या की। दूसरी साइड पर देवराज इंद्र जो हैं वो काफी ज्यादा प्रसन्न है और वो इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने कुछ नहीं किया। सिंहासन पर बैठे हैं, सारे देवता उनको गौर से देख रहे हैं और वो फिर बोल ही पड़े कि आप सब लोग मुझे इस तरह क्यों देख रही हैं। मैंने जो भी किया है वो कार्तिकेय कुमार जो हैं उनके स्वार्थ के लिए किया, उनकी बेहतरी के लिए किया है। और ये बातें खुद शिव जी और माता पार्वती ने की हैं कि अगर मैं इंद्रियों द्वारा जो है वो कार्तिकेय कुमार पर आक्रमण ना करता तो कार्तिकेय कुमार जो हैं उनकी वो ताकत का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता। अब ये है कि मुझे यकीन हो गया कि दक्षिण की तरफ जब वो जाएंगे वहां पे असुरों का विनाश करके तो दक्षिण राज्य जो है वहां की प्रजा की हिफाजत वो कर सकेंगे। देव ऋषि नारद जो है उन्होंने सही रिप्लाई दिया। उन्होंने कहा कि देखें, इस दफा तो आपने माता पार्वती को और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए ये काम किया है, लेकिन दोबारा से ये गलती ना कीजिएगा, क्योंकि दोबारा से अगर ये गलती करेंगे तो उनको क्रोध भी आ सकता है। और उनकी तीसरी आंख खुल गई तो फिर तो वो जब तीसरी आंख की बात की तो वो उस वक्त डर गए अंदर से और घबरा भी गए थे। और दूसरा जो है वो अपना क्या नाम है, उन्होंने वहां पे चले गए हैं अभी, क्या नाम है, ब्रुक के पास नहीं नहीं ये दक्षिण राज्य, यार चुप कर जाए यार, कार्तिक कुमार जो हैं वो चले गए हैं दक्षिण में। तो वहां पे जो है असुर को जो जासूस था उसको जो है वो पकड़ भी लिया है और कह दिया है कि अपने जाके उसको बता दे भी, नाम मैंने बोला भी था बीच में फिर भूल गया हूँ। तो उनको बोला भी है, उसको बोला कि जाओ जाके बता दो कि आगमन हो चुका है सेनापति कार्तिकेय का। अब जो है वो कोई भी या तो हृदय जो है परिवर्तन होगा या उसका विनाश होगा। तो ये उन्होंने जो है वो एक किस्म की वार्निंग भिजवा दी है उसके पास, असुरों के पास। अब जो है वो देखना ये है कि असुर वहाँ पे क्या करते हैं, क्या क्या हमला करेंगे या जो है वो अपना हृदय चेंज करेंगे या जो है वो मतलब पोलाइट हो जाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। तो ब्रुक जो है वो बीच में मैं कह रहा था, मैंने कहा हिला हुआ है थोड़ा, मुझे तो लग रहा। और बाद में जो है वो कन्फर्म हो गया जब विष्णु जी ने कहा कि उसकी जो है बुद्धि जो है वो थोड़ी सी कम है। उसने देव ऋषि जी ने कहा कि बुद्धि कम है तो इसलिए मैं उसको कोई जो है वो ज़्यादा इस तरह गुल्ला मिलता नहीं था किसी के साथ, वो परेशान ही था। तो मैंने कहा कि महादेव की जो है वो तपस्या करो, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अब देखना यह है कि वरदान क्या मांगता है वो।
अब इस चीज पे निर्भर कर रहा है कि वो वरदान क्या मांगेगा, कुछ खतरनाक वरदान मांगे, क्योंकि अपना देतव का जो है पुत्र है वो देतव शकुनी का, और देतव ही हुआ फिर ये भी। तो ये अब वो वरदान लेके राक्षस बनता है या जो है वो कोई अच्छा बनता है, मुझे नहीं लगता क्योंकि अच्छा बनेगा, क्योंकि इसको जो मेंशन किया जा रहा है, इसको दिखाया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि अपने स्वार्थ के लिए जो है सारे जो है वरदान मांगते हैं, तो मतलब ये उसका गलत इस्तेमाल करेगा जो भी वरदान ये मांगेगा, और उसको जो है वो प्रजा के खिलाफ या अपना मनुष्य के खिलाफ इसने यूज़ करना है, या अपने ही जो है राज्य के खिलाफ जो है इसने वो वरदान को यूज़ करके इसने गलत कार्य ही करने हैं, अधर्म ही करना है, मुझे लग रहा है। तो बहरहाल क्योंकि शिव जी भी उस तरह प्रसन्न नहीं है उससे, वो तो चले एक बना हुआ है ना सृष्टि का रूल बना हुआ है त्रिमूर्ति का, तो वो तपस्या कर रहा है, तो वरदान देना जो है वो ज़रूरी है, लेकिन वो उस तरह प्रसन्न नहीं है कि इसको वरदान दिया जाए, क्योंकि शिव जी जानते हैं उन्होंने क्या वरदान मांगना है, क्या उन्होंने फिर इम्प्लीमेंट करना है उस पर। तो इसलिए जो है ब्रुक जो है फिल वक्त अपनी बुद्धि तो उसकी नहीं है, लेकिन अब बाद में अपनी बुद्धि कैसे यूज़ करता है वरदान लेके, ये तो आगे ही देखेंगे तो पता चलेगा। बिल्कुल जो लेट्स ही देखते हैं, क्योंकि इसका कनेक्शन जो है वो कार्तिकेय के साथ होगा। मे भी हो सकता है ब्रुक जो है वो अपने आप को शक्तिशाली और ठीक करने का वरदान जो है वो मांगे, क्योंकि उसके पास शक्ति होगी और उसके बाद वो ठीक होगा तो वो अपने बाप का राज्य जो है वो संभाल सकेगा। उसने बोला भी है कि अब मैं अपने बाप को बता सकूंगा कि मैं ठीक हूँ और मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, क्योंकि उसे क्रिटिसाइज़ किया गया, लेट डाउन किया गया, तो वो अपने आप को ऊपर लाने की कोशिश करेगा। लेकिन जिस तरह हंस रहा था और जो लालचा उसको उसकी नज़र आ रही थी, वो काम ख़राब ही करेगा। तो लेट्स ही देखते हैं जी सिचुएशन कैसी होती है, और नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।